हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे 2000 एडवांस मैथमेटिक्स पेपर 2 का इंटीजर टाइप वाला सेक्शन। तो टोटल 8 क्वेश्चन आए थे इस पेपर में इंटीजर टाइप के। आंसर 0 to 9 होते हैं इसके, कोई भी एक इंटीजर होगा उनमें से, और +4 एंड नो नेगेटिव मार्किंग। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। तो 4 क्वेश्चन लिख रखा है मैंने, 1 by 1 हम इन चारों को करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या कह रहा है, सपोज ऑल टर्म्स ऑफ एन एपी आर नेचुरल नंबर। सारे टर्म्स जो है नेचुरल नंबर हैं, और ये एस जो है सम को रिप्रेजेंट कर रहा है। रेशियो ऑफ सम ऑफ 7 टर्म्स टू सम ऑफ 11 टर्म्स इज 6:11 एंड A7 यानी 7th टर्म ऑफ AP इज 130 to 140, देन कॉमन डिफरेंस इज व्हाट। सबसे पहली बात, कॉमन डिफरेंस भी इंटीजर होगा, नेचुरल नंबर होगा, क्योंकि जब सारे टर्म्स इंटीजर तो होगा ही, नेचुरल हो या ना हो। सारे टर्म जब AP के नेचुरल नंबर है, A भी नेचुरल, A + D भी नेचुरल, तो ये डिफरेंस भी नेचुरल आएगा, तभी ये पॉसिबल है। ठीक है, तो ये जो रिलेशन गिवन है S7:S11, इससे सॉल्व करते हैं हम। सम का फॉर्मूला लगा दिया, S7/2 A फर्स्ट टर्म में प्लस 6D अपॉन 11 S11 2A + 10D एंड दिस इज इक्वल टू 6/11। तो 2 से 2 कैंसिल हुआ, 11 से 11 कैंसिल हुआ, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। 14A + 42D इक्वल 12A + 60D। ये आ जाएगा आपका A = 9D। अब हमसे A7 पूछ रहा है। A7 क्या होता है, A + 60 एंड दिस लाइज बिटवीन 130 to 140। A इज 9D, तो ये 15D हो गया। ओके, 15 से आप डिवाइड कर दोगे तो ये अप्रॉक्स 8 पॉइंट समथिंग आएगा, 8.6 समथिंग, ये 9 पॉइंट समथिंग आएगा। ये एक नेचुरल नंबर है या इंटीजर है, तो D हमारा 9 होगा। तो 9 इज द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, सिंपल था ये काफ़ी। आइए क्वेश्चन नंबर 2 लिमिट से है। इसमें भी Mn जो है वो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, और हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हैं। Mn जो है पॉजिटिव इंटीजर्स है और ग्रेटर देन 1 है, दैट मीन्स Mn आर नेचुरल नंबर्स। लिमिट A टेंड्स टू 0 e⁻cos A⁴n - e अपॉन A⁻m इक्वल -e/2 देन m/n इज व्हाट। आप ध्यान से देखो, A को 0 रखने पे cos 0 1, तो e⁻1 हो गया ये, e - e 0, नीचे भी A को 0 रखा, तो ये 0/0 फॉर्म है। स्टैंडर्ड लिमिट से हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। स्टैंडर्ड लिमिट क्या होता है, लिमिट x टेंड्स टू 0 e⁻x - 1/x इज 1। ठीक है, तो पहले तो मैं यहाँ से e कॉमन ले लूँ, ताकि 1 हमें चाहिए। लिमिट A टेंड्स टू 0, e कॉमन लेते हैं तो हो जाएगा e⁻cos A⁻n - 1 है ना, e था तो e कॉमन ले लिया, अपॉन A⁻m एंड दिस इज इक्वल टू -e/2। अब देखो e⁻x - 1 अपॉन x अगर 0/0 फॉर्म में है तो स्टैंडर्ड लिमिट इसकी वैल्यू 1 देता है। तो यानी ये जो पावर है उसी से हमें नीचे डिवाइड करना होगा। वही बात, डिवाइड करोगे तो मल्टीप्लाई भी करना होगा। वेल दिस इज 1 नाउ, EC तो कट ही चुका है। लिमिट A टेंड्स टू 0, दिस होल इज 1 नाउ। अब आप ये भी जानते हैं कि 1 - cos x अपॉन x² इज 1/2 एट x टेंड्स टू 0। नहीं जानते तो याद कर लो, और एल हॉस्पिटल से भी आप इसको देख सकते हैं, आ रहा है। तो यानी यहाँ पे अगर x का स्क्वायर है तो A⁻n के स्क्वायर से हमको मल्टीप्लाई डिवाइड करना होगा, यानी A⁻2n से इक्वल -½ तो यहाँ +½ है तो ये -½ होगा, क्योंकि यहाँ पे -1 है, यहाँ पे -cos था यानी नेगेटिव है, तो दिस बिकम्स -½ A⁻2n - m इज -½ तो अब A⁻2n - m 1 कब होगा, जब ये पावर आपका 0 हो, यानी 2n = m, दैट इम्प्लाइज m/n इज 2। सो द आंसर इज 2 फॉर क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, सिंपल था ये भी। क्वेश्चन नंबर 3 और भी काफ़ी सिंपल है।
क्वेश्चन नंबर 3 में एक सिंपल सा इंटीग्रेशन है जिसे अल्फा कहा है इन्होंने। हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे हैं। ठीक है, तो हमें अल्फा निकालनी है, फिर उस अल्फा को यहाँ पुट करना है और फिर इसकी न्यूमेरिक वैल्यू फाइंड करनी है। तो अब ध्यान से देखो, अगर मैंने इसको t ले लिया तो ये पूरा dt बन जाएगा। आप डिफ्रेंशिएट कीजिए, 9x का 9, tan इनवर्स x का 1/1 + x², एलसीएम लो तो ये 9 + 3 12, 12 + 9x² है ना, तो ये dt बन गया। तो e की पावर t dt का इंटीग्रेशन e की पावर t होता है, और t मैंने जिसको माना था मैं उसे वापस रख देता हूँ। तो मेरा अल्फा हो गया सिंपली e की पावर t यानी e की पावर 9x + 3 tan इनवर्स x, लिमिट इज 0 to 1। 1 रखने पे ये π/4 हो जाएगा, तो ये हो गया e की पावर 9 + 3 π/4। 0 रखने पे सब कुछ 0, e की पावर 0 1। तो अल्फा ये आ गया, 1 दोनों साइड ऐड कर देते हैं, फिर ln ले लेते हैं यानी log बेस e। ये तो कैंसिल ही हो चुका है, अब log बेस e है तो ये सिर्फ यही बचेगा, सिंपल सा आप जानते हो ये, यानी log 1 + अल्फा की वैल्यू 9 + 3 π/4 आ गई, और इसमें 3 π/4 माइनस करना है तो ये 9 हो गया इसका आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 बाइनोमियल थ्योरम से है। द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 9 इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस, यानी इन सबको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो जो x की पावर 9 टर्म आएगी, x की पावर 9, उसका कोफिशिएंट क्या होगा। यानी हमें तो बस x की पावर 9 तक ही मल्टीप्लाई करना है इसको, उसके आगे हमें करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, है ना। अब पूरा मल्टीप्लाई करना तो टेडियस टास्क होगा। हम क्या कर सकते हैं कि x की पावर 9 जो है वो किन किन टर्म्स को मल्टीप्लाई करके आएगा। रिमेंबर कोफिशिएंट्स आर 1 ऑलवेज। आप किसी को भी किसी से कर रहे हो 2 टर्म को या 3 टर्म को, कोफिशिएंट 1 आ रहा है, तो जितने भी टर्म्स x की पावर 9 आएगी वो टर्म्स हम काउंट कर लें। मान लीजिए 5 ऐसे टर्म हैं जिससे x की पावर 9 आ रहा है, यानी x की पावर 9 5 टाइम्स ऐड हो रहा है तो कोफिशिएंट 5 हो जाएगा। तो ये 1 अगर x की पावर 9 से मल्टीप्लाई हो, 1 का मतलब पावर 0, x की पावर 0 और x की पावर 9 हो जाए। यहाँ x है, इसके जस्ट पहले 1 + x की पावर 8 है, तो x की पावर 8 से हो जाए, यानी x की पावर 1 और x की पावर 8। सिमिलरली 2 7 3 6 4 5। अब उल्टा करके लिखने का कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि हमने पहले कर दिया बाद कर दिया, ये तो 2 टर्म है। वैसा भी तो हो सकता है इन 3 को मल्टीप्लाई करके x की पावर 9 आ रहा हो, ऐसे भी तो 3 टर्म्स से भी तो आ रहे होंगे। तो ऐसा कब पॉसिबल है, जैसे 1 को लिया 1 2 6 1 3 5 1 4 4 नहीं, क्योंकि 2 बार तो आएगा नहीं कोई पावर। एक आपको 2 3 4, इसके अलावा नहीं आएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 8 ऐसे टर्म्स हैं जिससे x की पावर 9 आ रहा है, 8 ऐसे ऐसे x की पावर्स हैं और सबका कोफिशिएंट 1 है, तो 8 आपस में ऐड होकर हमें 8 × x की पावर 9 देंगे, यानी इसका कोफिशिएंट 8 होगा इसमें x की पावर 9 का। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन सिंपल था अगर हमने इस लॉजिक से किया, बाकी मल्टीप्लाई करके भी किया जा सकता है। 5 करते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से फोकाई ऑफ इलिप्स x²/9 + y²/5 = 1 आर f1 0 एंड f2 0। 2 फोकस हैं, एक f1 और f2। f1 तो पॉजिटिव साइड है, f2 नेगेटिव साइड है। लेट p1 एंड p2 बी 2 पैराबोलाज, p1 और p2 2 पैराबोलाज विद वर्टेक्स एट ओरिजिन 0 0, दोनों का वर्टेक्स कॉमन है, एंड विथ फोकस एट f1, एक का f1 एक का 2f2 है, यानी f1 f2 हमें यहाँ से निकालना होगा। लेट t1 बी अ टेंजेंट टू p1। चलिए इसको बाद में पढ़ते हैं, पहले फोकस निकाल लेते हैं। आप जानते हो इलिप्स में क्या होता है, इलिप्स में मेजर एक्सिस है, ये पॉइंट A, ये B, फोकस ये एक C एक -C है ना लेंथ। तो हम जानते हैं a² = b² + c² होता है। तो a² 9 है, b² 5 है, यानी c² आपका 4 हो गया, c ± 2 हो गया। तो पॉजिटिव साइड वाला f1 है, ये f1 हो जाएगा 2, 0, और ये f2 -2, 0। फोकस मिल गया मुझे। ठीक है, अब इलिप्स का काम इसके बाद कुछ है ही नहीं, फोकस फाइंड करने तक था। अब ये कह रहा है p1 एंड p2 बी 2 पैराबोलाज विद f1 2 आया है, f2 -2 आया है, विद फोकस एट f1 0 एंड 2f2 0। दोनों का वर्टेक्स ओरिजिन है, ये f1 पे f1 क्या है 2, 0,
ये 2f2, f2 है -2 तो 2f2 इज -40। इक्वेशन हम लिख सकते हैं y स्क्वायर इक्वल 4ax होता है, a यहाँ पे 2 है फोकस की डिस्टेंस, तो 8x हो गया। ठीक है, इसका -4 है तो ये y स्क्वायर इक्वल -16x हो गया। अब आगे क्वेश्चन रीड कीजिए। T1 बी अ टेंजेंट टू पैराबोला 1 विच पासेज थ्रू 2f20, यानी इस पॉइंट से पास हो रहा है इसका कोई टेंजेंट है ना, ऐसा कुछ। इस पे ये टेंजेंट है T1, वैसे इस पे टेंजेंट जो है ना वो T2, वो इससे पास हो रहा है, ये T2 है। और इस T1 का स्लोप m1 दे रखा है, T2 का स्लोप m2 दे रखा है। तो आपको ये फाइंड करना है, यानी m1 m2 निकालना होगा। हम जानते हैं y स्क्वायर इक्वल 4ax में टेंजेंट की इक्वेशन होती है y इक्वल mx प्लस a/m। ठीक है, तो इसी बेसिस पे हम लोग T1 और T2 दोनों निकाल लेंगे। T1 क्या होगा, इसका स्लोप m1 है और यहाँ पे a 2 है ना, 4ax। अब ये पास हो रहा है -4, 0 से, तो y की जगह 0, x की जगह -4 रख दें, तो हमें मिलेगा 0 इक्वल -4m1 प्लस 2/m1। इसको सिंप्लीफाई कीजिए, 4m1 स्क्वायर इक्वल 2, तो m1 स्क्वायर 2/4 यानी 1/2 आ गया। m1 स्क्वायर आ गया, m1 स्क्वायर की वैल्यू से मतलब था 1/2 आ गया। ठीक है, अब T2 की बात करूँ मैं, T2 की, तो y इक्वल m2 इसका स्लोप है, a यहाँ पे -4 है तो -4/m2। ये पास हो रहा है 2 0 से, तो y को 0 रख दो और x को 2, यानी ये हो गया 2m2 स्क्वायर इक्वल 4, डैट मीन्स m2 स्क्वायर इक्वल 2। अब ये दोनों वैल्यू हम लोग यहाँ सब्सटीट्यूट कर देते हैं। m2 स्क्वायर इज 2, m1 स्क्वायर इज हाफ, तो 1/m स्क्वायर इज 2, 2 + 2 4 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, चलिए तो ये क्वेश्चन हो गया। अब हमारे पास 2 क्वेश्चन और बचे हैं, उनको करते हैं फटाफट। तो स्लोप फॉर्म ऑफ टेंजेंट लगाने से क्वेश्चन जल्दी हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं हम लोग। लेट f(r)(2r) बी अ स्मॉल f है कंटिन्यूअस ऑड फंक्शन, इसको अंडरलाइन किया है, विच वेनिसेज एग्जैक्टली एट 1 पॉइंट एंड f1 इज हाफ, f1 की वैल्यू हाफ है, कैपिटल fx ये है, gx ये है, और लिमिट f कैपिटल F अपॉन g की वैल्यू 1/14 है, x टेंड्स टू 1 पे। तो x टेंड्स टू 1 पे हम देखें, x को 1 रखा, कैपिटल F1 -1 to 1, ये ऑड फंक्शन है स्मॉल f, तो ये इंटीग्रल 0 हो गया है ना। ऑड फंक्शन का -a to a में इंटीग्रेशन 0 होता है, तो ये 0 हो गया। इसको देखो, ये ऑड है क्या, मॉड लग गया, मॉड लगते इवन हो जाता है फंक्शन, यहाँ मॉड लग गया तो इवन हो गया। लेकिन t जो ये तो ऑड है, ऑड इंटू इवन, दिस इज ऑड। और -1 to 1 x को 1 रखना है, तो -1 to 1 में ऑड का इंटीग्रेशन फिर 0, डैट मीन्स दिस इज 0/0 फॉर्म। 0/0 फॉर्म है तो वी कैन अप्लाई एल हॉस्पिटल, यानी ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 1 f'(x) कैपिटल F है अपॉन g'(x) इज 1/14। f'(x) के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि वो 0 है या क्या है, तो हम f'(x) क्या हो जाएगा, न्यूटन्स लेबनिज से अपर लिमिट की जगह, ये t की जगह अपर लिमिट रखेंगे तो fx, और फिर अपर लिमिट का डेरिवेटिव, फिर लोअर लिमिट का डेरिवेटिव 0 ही है तो ये fx ही होगा। सिमिलरली इसमें भी t की जगह x रख दो, तो x f ऑफ x। आप कहोगे f1 0 क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि f1 इज हाफ गिवन है, तो ये तो 0 है नहीं। ठीक है, दिस इज 1/14, तो x को अब हम लोग 1 रख देते हैं, तो f1 हो गया ये, यहाँ मॉड ऑफ f1, f1 इज हाफ इंटू 1 मॉड ऑफ, ये भी f1 हाफ, f ऑफ हाफ इज 1/14, तो 2 7 जा 14, तो f1/हाफ भी 7 आ गया। ठीक है, f1/हाफ पूछ रहा था तो ये 7 आ गया। ठीक है, तो कुछ नहीं करना था, एल हॉस्पिटल से हो गया और न्यूटन्स लेबनिज। IIT हर बार इस टॉपिक से क्वेश्चन लेती ही लेती है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन
सेवंथ क्वेश्चन, फॉर एनी इंटीजर के लेट ए के इक्वल कॉस के पाई बाई 7 प्लस आयोटा, क्योंकि ये आयोटा है, आयोटा इक्वल अंडर रूट -1 प्लस आयोटा साइन के पाई बाई 7 एंड देन दिस। तो इसको देख के आपको क्या लग रहा है कि ई की पावर आयोटा के पाई बाई 7 है, और अच्छे से लिख दें तो ई की पावर आयोटा 2 के पाई बाई 14 है। इसको देखते ही आपको याद आ गया ये क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, सॉरी 14th रूट्स ऑफ यूनिटी है ना। x की पावर 14 इक्वल 1 होगा तो उसका कॉम्प्लेक्स रूट 1 के अलावा यही आएगा, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स मतलब 14 साइड का एक पॉलिनोमियल है, ऐसा कुछ आप मान लो, मतलब इससे टोटल 14 साइड है, तो k को 1 रखेंगे तो a2, ये a1 है, ये a2 है, a3 है, ऐसे करके ये a14 तक जा रहा है। तो a2 माइनस a1 का मतलब लेंथ ऑफ दिस साइड, a3 माइनस a2 का मतलब लेंथ ऑफ दिस साइड, ठीक है। और लेंथ हमेशा 1 यूनिट होती है इस क्यूबिक रूट्स ऑफ nth रूट्स ऑफ पोलिनोमियल वाले में। जो पोलिनोमियल बनता है ये पॉलीगन, सॉरी, उसके साइड की लेंथ 1 होती है। तो ये 1 लेंथ वाली कॉन्जिक्यूटिव है, ak + 1 ak, यानी लगातार 2 वर्टेक्स को लिया गया है तो लेंथ 1 आएगा। तो 1 + 1 ये 12 टाइम्स आएगा, है ना। नीचे भी कॉन्जुगेटिव है, 4k - 1 एंड 4k - 2 आर कॉन्जुगेटिव वर्टेक्स, लेकिन ये k इक्वल 1 2 3 लेना है, तो 1 + 1 + 1, तो ऊपर आ गया 12, नीचे 3, आंसर इज 4, ठीक है। तो 7 क्वेश्चन किए मैंने, आप कहोगे 8 क्वेश्चन थे, या 8वां क्वेश्चन वेक्टर से था, लेकिन वो क्वेश्चन कंप्लीट नहीं था, IIT ने उसमें सबको बोनस दिया था, उसमें डाटा मिसिंग था, ठीक है। तो उस क्वेश्चन को डिस्कस करने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो हमने आज JEE एडवांस 2015 पेपर 2 का इंटीजर टाइप पूरा डिस्कस किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसका मल्टीपल करेक्ट टाइप वाला सेक्शन डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।